नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीके न्यूज बिहार झारखंड। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। ऑनलाइन तीन पत्ती खेलने के चक्कर में हार के बाद लूट की घटना को बताकर घर वालों को और प्रशासन को किया गुमराह। ज्ञात व्यक्ति के द्वारा 3.5 बीघा में लगे आम के पौधे को जड़ से काट दिया गया। जिस बच्चे के हाथ में कॉपी और पेंसिल होनी चाहिए थी, वह बच्चा थाने में लगा रहा झाड़ू। कलयुगी मां ने ममता को किया शर्मसार, अस्पताल में बच्चे को जन्म देकर हुई फरार। आंगनबाड़ी केंद्र में पानी की समस्या बरकरार। नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गोसाई गांव के इस्माइलपुर रोड में 9 तारीख को निशांत कुमार राज से 1,30,000 रुपया लूट का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। ऑनलाइन तीन पत्ती खेलने के चक्कर में हार के बाद लूट की घटना को बताकर घरवालों को और प्रशासन को किया गुमराह। नवगछिया गोपालपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गोसाई गांव के इस्माइलपुर रोड में 9 तारीख को निशांत कुमार राज से 1,30,000 रुपया लूट का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस अधीक्षक नवगछिया ने जानकारी दी है कि इस घटना के बाद टीम बनाकर जांच की जा रही थी। जांच के क्रम में वादी निशांत कुमार राज से सब कुछ पूछताछ की गई, तब सारी सच्चाई सामने आई। निशांत कुमार राज ने एफआईआर में लिखवाया था कि वह यूको बैंक से पैसा निकाल कर जा रहा था कि 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा पैसे और मोबाइल सहित मोटरसाइकिल लूट ली गई। वादी से पूछताछ के क्रम में पता चला कि वह झूठ बोल रहा था। वह पिछले 1 साल से ऑनलाइन तीन पत्ती खेलता था और इसमें पैसा हार जाने के कारण घर वालों के साथ पुलिस को झूठी लूट की घटना की कहानी बता रहा था, लेकिन पूछताछ के क्रम में पुलिस ने सच्चाई पता कर ली है। कल टाउन थाना प्रभारी को जानकारी मिला कि जो बांध नहर जाता है उजानी तक जो रोड जो नया रोड बना है, उधर ही कोई अपराधी है जो हथियार लेके घूम रहा है। तो थाना प्रभारी तुरंत PSI चंदन कुमार उनको भेजा रेड करने के लिए। वो लड़का पकड़ा गया। जब उसका सर्च किया तो उसके पास से एक कट्टा एक गोली बरामद हुआ। उसका नाम है नीरज डोम, 20 साल का उम्र उसका है। पिताजी हैं स्वर्गीय उपेंद्र डोम, साकिन जहांगीरपुर बैसी रंगरा का। जब उससे पूछताछ किया गया तो बोला कि 2 अपराधी मेरे और हैं। उसी की निशानदेही पे 2 लड़का और है, दीपक कुमार जिसका उम्र 19 वर्ष है, पिता योगेंद्र मल्लिक साकिन जहांगीरपुर, रुदल डोम एसरकारे मल्लिक साकिन महदीपुर थाना पसराहा, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और तीनों के विरुद्ध टाउन थाना में कांड भी दर्ज किया गया है। इसमें निश्चित रूप से टाउन थाना पर अच्छी भूमिका थी। जैसे इन्हें जानकारी मिला ये त्वरित कार्रवाई करते हुए, है ना। प्लान देखिए, बस अपराध करने की योजना था, लूटपाट, यानी कि जहाँ रास्ते में मौका मिलता वहाँ छीन छोड़ पूछताछ करने के बाद ये बातें बताई गई। बात आया किसी को मर्डर करने के बाद नहीं, ये बातें संज्ञान आया तो SDPO साहब खुद, क्योंकि थाना प्रभारी खुद पहले पूछताछ किया गया था, ऐसी बात सामने नहीं आई थी। लेकिन तो भी चूँकि मीडिया से बातें ये छन के आ रही थी, कोई मीडिया कर्मी ने बातें जानकारी में दिया पुलिस को कि ये किसी का हत्या करने के लिए मतलब उस एरिया में घूम रहा था। SDPO साहब खुद गए, उससे पूछताछ के और हर दृष्टिकोण से संतुष्ट हुए कि नहीं, हत्या करने के लिए नहीं, लूटपाट अपराध करने के दृष्टिकोण से। और उस दिन वो ससुराल भी जा रहा था, उसको सोच का अनुभव हुआ था। और ये जो है वहाँ पानी नदी है ना पर, वहीं गया था। तो पूछताछ करने ही बताया कि हम लोग हत्या के बाद सामने प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन जहाँ मौका मिलता है उनको क्राइम करता है। हालांकि अब तक कोई क्राइम नवगछिया जिले में करने की बात सामने नहीं आई है और कहीं अन्य जगह करने का कन्फेस नहीं किया है। तो भी हम लोग अभी और पूछताछ करेंगे, तहकीकात करेंगे कि आपराधिक इतिहास दोनों का भी नहीं, उससे पूछताछ किया गया। नहीं, तीनों से पूछताछ न हो चुकी है। अब तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आया है, उस इन्फॉर्मेशन में किसी की हत्या या उसे हमला करने की बात सामने नहीं आई है। हथियार एक था, एक कारतूस था, उस 2 के पास बरामद नहीं हुआ। पीरपैंती प्रखंड के ईशीपुर थाना अंतर्गत ग्राम झुरकुसिया में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 3.5 बीघा में लगे आम के पौधे को जड़ से काट दिया गया है। वहीं राम इकबाल सिंह, रविशंकर सिंह, उप मुखिया प्रतिनिधि पंकज सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि 3.5 बीघा में लगे आम का पौधा एवं कीमती लकड़ी का कुल 200 पौधों को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा काट दिया गया है। इस घटना की जानकारी
मंगलवार के दिन जब सुबह खेत में घूमने पंकज सिंह निकले तो देखा कि सभी पौधे कटे हुए हैं। वहीं पीड़ितों के द्वारा ईशापुर थाने में सूचना दी गई है। अपना परिचय देंगे। मैं राम इकबाल सिंह, एक किसान हूँ झुरकुसिया गांव का। मैं 200 गाछ लगाया था, फलदार और लकड़ी वाली गाछ। ये वन महोत्सव योजना से हमने ये लगाया था और आज ये लगभग 3 साल से 1-2 महीना ज़्यादा ही हो गया हमारे इस बगीचा का। 1-2 बार पहले भी कुछ लोग चरा दिया था, तो स्थानीय मुखिया वगैरह को हमने, सरपंच को भी हमने सूचना दिया था कि हम जो है सो वन महोत्सव से 200 वृक्ष लगाए हैं, फलदार और लकड़ी वाली गाछ। पुनः हमने जो है सो इसको दिया, उन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोग अगल बगल वाले को हिदायत देंगे। इस बार जो है मैं साहेबगंज में था और चूंकि साहेबगंज में ही भी घर बनाए हैं, मैं शिक्षक से सेवानिवृत्त हुआ हूँ साहेबगंज से ही, तो मुझे सूचना मिली कि आपके सारे गाछ को जो है, जो 3 साल से ज़्यादा के थे, सबको रात में काट दिया गया, तोड़ दिया। मैं अभी अपने प्लॉट पर आता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे सारे गाछ को काट दिया गया है, तोड़ दिया गया है और इस तरह जो है हमारे ये अपूरणीय क्षति को कर दिया गया। कौन इसकी पूर्ति करेगा? किसान को तो एक तो अपने ही एक फसल से नहीं होता है कोई फायदा, नुकसान होता है। इसके कारण हम लोग जो है सो बगीचा लगा दिए और बगीचा लगाने के बाद हम लोगों ने ये दे दिया जाता है दूसरे को और अपने भी जोगा जाता है, जिसमें भी खर्च आता है। इस तरह काफी हम लोगों को क्षति हुई है। अब इस क्षति की पूर्ति जो है कैसे होगी, भगवान ही कर सकते हैं। लगभग कितना गाछ काट बर्बाद कर दिया गया है? लगभग 200 गाछ, लगभग 200 गाछ हम लोग जो है सो वन महोत्सव से लगाए हुए थे। क्या फिर उम्मीद करते हैं फिर से आप गाछ लगाएंगे या हिम्मत कर रही है? अब तो हिम्मत नहीं कर रहा है कि जहाँ सुरक्षा ही नहीं है खेती का और पौधे लगाने का। आज पौधा पर्यावरण के ख्याल से भी हम लोगों ने सोचा कि पर्यावरण के ख्याल से भी पौधा जरूरी है और फसल में तो कोई फायदा नहीं होता है, पटवन की कोई साधन नहीं है, बांध आड़ जहाँ भी है टूटा हुआ है, तो सरकार की कोई योजना नहीं है। बस नरेगा से थोड़ा मिट्टी उट्टी काट दिया गया और इसी को जो है सो अपना रिकॉर्ड खाना पूर्ति कर लिया गया कि किसान को जो है सो कुछ व्यवस्था कर दिया गया। लेकिन इसके लिए आवेदन देंगे कार्रवाई के लिए किसी? हाँ, ये जो हम लोगों का इतना अपूरणीय क्षति। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर कई कठोर नियम सरकार ने निकाले हैं, जिससे नाबालिग बच्चे कहीं मजदूरी ना करके वह पढ़ाई करें और वह एक अच्छा व्यक्ति बने। जिस बच्चे के हाथ में कॉपी और पेंसिल होनी चाहिए थी, वो बच्चा थाने में लगा रहा झाड़ू। जोगसर थाने में बाल श्रम उन्मूलन की उड़ रही धज्जियां। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर कई कठोर नियम सरकार ने निकाले हैं, जिससे नाबालिग बच्चे कहीं मजदूरी ना करके वो पढ़ाई करें और वह एक अच्छा व्यक्ति बन सकें, जिससे वो बड़ा होकर कई अच्छे रोजगार में अपनी भागीदारी निभा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन बाल श्रम उन्मूलन की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं प्रशासन के खेमे में ही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर के जोगसर थाना की, जहाँ थाना परिसर भागलपुर शहर के बीचों बीच है। जो प्रशासन बाल श्रम को रोकने के लिए एक तरफ दुकानदार मालिक, फैक्ट्री मालिक और कई ऐसे व्यवसायियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, वहीं प्रशासन की वाहवाही देखते ही बन रही है। अपने परिसर की सफाई एक छोटे बच्चे से कराई जा रही है, जबकि बाल श्रम उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार इस पर रोक लगाए जाने का प्रयास किया जाता रहा है और लगातार इसको लेकर बाल श्रम उन्मूलन विभाग के द्वारा कार्रवाई भी की जाती रही है। लेकिन शहर के बीचों बीच स्थित जोगसर थाने में बाल श्रम उन्मूलन की धज्जियां उड़ती नजर आई। जब थाने का स्वीपर आज नहीं पहुंचा तो उसका छोटा मासूम बच्चा क्रस्ट थाने में झाड़ू लगाता नजर आया। जिस मासूम के हाथों में पेंसिल और कॉपी होनी चाहिए थी, वो बच्चा थाने में झाड़ू लगा रहा है। वही जब थाने के लोगों ने बच्चे की झाड़ू लगाने की खबर बनती देखी तो बच्चे को वहां से घर भेज दिया गया। वहीं इस मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से इनकार किया। वहीं देखने वाली बात यह है कि बाल श्रम विभाग इस पर अब क्या कार्रवाई करता है।
खबर रोहतास जिला से है, जहां एक कलयुगी मां ने ममता को शर्मसार कर दिया है, जिसने अस्पताल में एक बच्चे को जन्म देकर उसे छोड़कर फरार हो गई। कहते हैं हर बच्चा अपनी माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है। जहां माँ की गोद में हर बच्चा अपने आप को महफूज समझता है, इसीलिए कहा जाता है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। लेकिन रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी मां अपने बच्चे को जन्म देकर अस्पताल से फरार हो गई। यह मामला रोहतास के शिवसागर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जो कलयुगी मां ने अपने बच्चे को जन्म देकर मात्र 4 घंटे के बाद शिवसागर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से फरार हो गई। जिस संबंध में अस्पताल के डॉक्टर रमन ने बताया कि बच्चा सुरक्षित है, जिसे जिला के सासाराम चाइल्ड लाइन में भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात प्रसव से पीड़ित महिला शिवसागर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आई थी। रात के 9 बजे नर्सों से डिलीवरी कक्ष में ले गई। महज 4 घंटे के अंदर महिला ने बच्चे को कमरे में बेड पर लिटा दिया। इसी बीच नर्स दूसरी महिला को प्रसव कराने के लिए चली गई। तभी वह महिला बच्चे को छोड़कर भाग गई। काफी प्रयास के बाद महिला नहीं मिली। इसके बाद नर्स और डॉक्टर ने इसकी सूचना थाना अध्यक्ष सुशांत मंडल को दी। आगे डॉक्टर ने बताया कि शिवसागर थाना अध्यक्ष को इसकी जानकारी हमने 5 घंटे के अंदर 4 बार दी, परंतु यहां थाने का कोई भी स्टाफ का कर्मचारी नहीं पहुंचा। देखिए, इसकी मदर जो थी मतलब लेबर पेन के साथ वो शाम को लगभग 7 बजे के आसपास कल वो एडमिट हुई। तो उसमें इमरजेंसी कंडीशन था, लेबर पेन था, तो हम लोग क्या उसको एडमिट ले लिया, बाकी उसका डिलीवरी हुआ। तो मदर तो थी, बच्चा भी स्वस्थ जन्म हुआ। फिर उसके बाद जब उसको रात को 1-2 बजे को खोजा गया मदर को चेकअप के लिए, बच्चा के लिए, तो मदर गायब मिली। फिर हम लोग लगा कि शायद हो सकता है बाहर कहीं बाथरूम में गई होगी। फिर सुबह भी खोज 3 बजे खोज खबर किया गया, फिर भी नहीं मिली। फिर सुबह 5-6 बजे खोज खबर। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, थाना प्रभारी को एज मतलब अपने गार्ड के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन देना है कि मदर अभी नहीं आई है, किसी कारण से एक बार आकर मिल लीजिए। लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ क्यों नहीं आए, फिर फाइनली हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन के थ्रू उनको बुलाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और बाकी बच्चा स्वस्थ है और उसका देख रेख किया जा रहा है। वो महिला जैसा एड्रेस में बताई है, वो रहने वाली है बेलूगही पोस्ट कोनाल शिवसागर जी। तो जब बच्चों का जन्म हुआ था वहाँ पे कोई नर्स अवेलेबल नहीं थी उस समय? हाँ, उसमें नर्स ही उसका डिलीवरी करवाती है। सब लोग डिलीवरी कराने के बाद महिला फरार हो गई और यहाँ पर किसी का नजर नहीं है। डिलीवरी के बाद भी थी, 5-6 घंटा तक थी वहाँ। तो नॉर्मली जैसे मदर उसको बच्चा को केयर करती सब कर रही थी। फिर जो होता है कि जो वार्ड ड्यूटी किया था, देखा था हाँ सब बच्चे ठीक है, मदर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उसमें खोज खबर हुआ देखा गया कि उसमें मदर नहीं है। तो हम लोग को लगा कि मदर हो सकता है बाथरूम गई है, कहीं गई है कुछ देर के लिए, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर CCTV कैमरा जो लगा हुआ है उससे आप जांच पड़ताल किए कि नहीं महिला के बारे में? नहीं, CCTV कैमरा तो नहीं है यहाँ। CCTV कैमरा अभी प्रयास है लगाने का। तो ये CCTV कैमरा के बारे में कभी आप मांग उठाएंगे नहीं? देखिए, अभी तो मेरा नया ड्यूटी है, तो मांग हुआ होगा, तो अभी इसके बारे में हम नहीं बता सकते। इससे पहले मांग हुआ, तो जो पहला केस इस तरह, इससे पहले कभी इस तरह केस नहीं हुआ। इसका सूचना आप थाना को दे चुके हैं? हाँ, लिखित हम इसका सूचना थाना को दे चुके हैं। थाना अभी पहुँचा कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं पहुँचा। थाना अभी नहीं पहुँचा? नहीं। और सुशांत मंडल जी से आपकी फ़ोन पर बात हुई है? जो थाना प्रभारी था जस्ट कुछ देर पहले उससे बात हुई, तो उसने बोला कि हम भेजते हैं। भागलपुर जिला के अंतर्गत सनोला प्रखंड के ग्राम पंचायत अमडंडा पंचायत समिति के द्वारा अनेकों शिकायत मिली, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र में पानी की समस्या बरकरार है एवं राशन में कटौती की जा रही है। डीलरों के द्वारा मुखिया का विकास गांव में दिखाई नहीं दे रहा है और पंचायत के किसानों को किसान सलाहकार के द्वारा सरकार के द्वारा लाभ जो मिलना चाहिए वह किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ना ही पंचायत घूमने आते हैं सलाहकार, एक दिन भी हमारी पंचायत में किसानों के बीच नहीं आता है। यह जानकारी अरविंद कुमार मंडल पंचायत समिति अमडंडा के द्वारा दी गई। आइए सुनते हैं पंचायत समिति के कुछ बातें। मैं अरविंद कुमार मंडल पंचायत समिति सदस्य अमडंडा क्षेत्र संख्या 15 से मैं संतोषजनक मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कार्य अभी हो रहा है तो पंचायत के स्तर से यानी कि मुखिया जी के स्तर से मेरे गांव के इधर अभी कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है।
और मेरे स्कूल में आंगनबाड़ी 2 केंद्र चलता है, जहाँ ये नल जल का पानी का भी बहुत समस्या है। इसको भी कितने बार रखा गया कि यहाँ वार्ड सदस्य को रखा गया कि ये पानी का जो है व्यवस्था कीजिए, लेकिन अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दिया गया है। विशेष क्या और तो डीलर तो हम जनता जो है ना हमको आके बोलता है कि डीलर अनाज कम देते हैं, हर यूनिट पे आधा किलो कम देते हैं और पैसा तो ज़्यादा लेते ही हैं। पूरा टोटल काम नहीं, टोटल कम नहीं हुआ। लेकिन कितना का योजना होगा लगभग वो? लमसम वो योजना 8 लाख का हो। 8 लाख जी। 2000 फीट लंबा है, चौड़ाई उसमें 10 से 15 फीट, कहीं 20 फीट ऐसा चौड़ाई है। लेकिन पूरा काम नहीं कर सकते। नहीं, पूरा अभी करने पाए हैं, जिसके कारण जो है ना पेमेंट भी अभी तक ये है। अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से तो मांग सर विकास का, तो जो यहाँ है कि मेरा एक ठो रोड है इधर, एक पंचायत से दूसरे पंचायत जोड़ने वाला, ग्राम श्रीमतपुर से वो ताड़र पंचायत को जोड़ता है। तो ये हम सरकार से चाहेंगे कि इस पे जोर दिया जाए, ध्यान दिया जाए, इस रोड को बनाया जाए, इससे बहुत किसान को लाभान्वित मिलेगा। श्रीमतपुर से लेके ताड़र पंचायत जुड़ने वाला जी, जी। तो उसमें रोड की स्थिति नहीं है, अभी रोड कच्ची रोड है, उसमें अभी ये पक्की का कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन कच्ची रोड है। रोड देखने में है कि रोड ऐसा लग रहा है, लेकिन उसको जो है ना पक्की किया जाए, उसमें ईट सोलिंग हो या पीसीसी हो या तो मेटल वेटल जो भी होता है सरकार का जो भी हो उसको किया जाए। जनता से आप जनता का क्या खड़े उतरेंगे जनता की मांगों पे? जी क्या रहा है? जी, जनता का राय है कि भाई विकास करे, हम जिताएं आपको विकास करने के लिए, तो हम भी उस पर खड़े उतरे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा करे। लेकिन फंड ही नहीं दिया जा रहा है। जी जी, फंड ही नहीं, उतना लंबा फंड जो है ना, जैसे कि एक पंचायत से दूसरे पंचायत जोड़ने वाला वो जैसे कि पंचायत समिति का होता है, तो अगर यहाँ से हम वहाँ तक लेके चलें तो वो उसमें कम से कम तो करोड़ों रुपया का बनेगा इसमें, और करोड़ों रुपया का एक समिति को उतना पैसा का एक बार में तो देगा नहीं, थोड़ा टुकड़ा हाँ, दोनों तो चाहे अगर पंचायत समिति से नहीं हो या मुख्यमंत्री से भी हो सकता है, मंत्री से हो जाएगा, तो या विधायक निधि से हो, जैसे हो ये रोड बनना चाहिए, बस विशेष यही है। जन वितरण प्रणाली की क्या समस्या है यहाँ? राशन वगैरह जन वितरण प्रणाली में जैसे समस्या जनता सब सवाल उठाए हैं कि डीलर लोग अनाज कम देते हैं, और जनता का मांग है कि उसना चावल चाहिए, और यहाँ जनता जो है ना परेशान है, उसना वो देता है अरवा चावल। अरवा चावल तो कोई खाते नहीं है। पैसा भी कुछ ज्यादा लिया जा रहा है क्या? पैसा के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन ये हम जान रहे हैं कि अनाज बोल रहा है कि कम देता है आधा किलो। कौन है डीलर? डीलर तो यहाँ का है ये ललित नारायण सिंह। अच्छा, और गर्भुडी में है। मेरे क्षेत्र यहाँ गांव का जो है वही है, और ये है आपका रेखा देवी है डीलर। 2 ठो तो वर्तमान इधर है मेरे क्षेत्र में। मुखिया जी के द्वारा काम कुछ हो रहा है, चल रहा है? मुखिया जी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीके न्यूज बिहार झारखंड।